जय जिनेंद्र बंधुओं। तो चलिए आज हम आपको एक और अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट जी के दर्शन करवाते हैं। पहले हम दर्शन करते हैं यहाँ पर बन रहे नए मंदिर जी में विद्यमान भगवान श्री आदिनाथ स्वामी जी के। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है जो सर्दियों में गर्म। आप अपनी फैमिली के साथ आकर बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी कार की व्यवस्था भी है। यहाँ शुद्ध व सात्विक भोजन की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बसा यह तीर्थ ललितपुर से 62 किलोमीटर और झांसी से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान खनियाधाना के नजदीक पड़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए आप अपने कन्वेंस से या टैक्सी से आ सकते हैं। गोलाकार पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसका नाम गोलाकोट पड़ा। ऊपर पहुँचने के लिए 264 सीढ़ियां चढ़कर पहुंच सकते हैं या अपने कन्वेंस को भी ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर पार्किंग की उचित व्यवस्था है। लगभग 3000 वर्ष प्राचीन इस तीर्थ पर हमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी तक की प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी के यहाँ कोई प्रतिमा ना होने की वजह से हमें यह पता चलता है कि यह तीर्थ उस काल से भी प्राचीन है। यहाँ पर 900 कुएं और बावड़ियां बनी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ जैन समाज का केंद्र रहा होगा। यहाँ प्रतिमाओं के अतिशय की कई घटनाओं के बारे में बताया जाता है। 1998 में कुछ चोर यहाँ पर आए और उन्होंने कुछ प्रतिमाओं का खंडन किया, परंतु जैसे ही उन्होंने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया तो उनके छेनी हथौड़े उचटकर दूर जा गिरे, मानो बहुत तेज करंट प्रतिमा से निकल रहा हो। मंदिर जी में प्रतिदिन संध्या आरती के समय भक्तांबर पाठ दीप अर्चना का आयोजन किया जाता है। भजे झूमे 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 चमा चम बजे घुंघेरू भजे घुंघेरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। भजे झूमे 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 बड़े बाबा जी की आरती लीजे अपिला जन्म भले करे लीजे करे तने बंद करे गुणे गाओ धन्यवाद चिति बने चले जल्दी पाओ। इसीलिए बाबा देवी यह क्षेत्र 3000 वर्ष प्राचीन है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान तक की प्रतिमाएं इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा न होने के कारण यह क्षेत्र 3000 वर्ष प्राचीन कहा गया। 900 कुएं, 89 बावड़ियाँ और कुछ ऐसे अस्तित्व अपन को मिलती है। इससे पता चलता है कभी शास्त्र परिवार यहाँ पर थे, लेकिन कुछ कारणवश चले गए। जिनेंद्र भगवान को हम सभी देख पा रहे हैं। प्राचीन मंदिर मात्र यही था और इसी के अंदर वह प्रतिमाएं हमको मिली हैं जो दादा परदादा ने आकर के देखा और पूजना शुरू कर दिया। साल में एक बार अभिषेक करते थे। 14 जनवरी की डेट ऐसी थी जिसमें लोग बाग आते थे, साल में एक बार अभिषेक करते थे और चले जाते थे। निमित्त बना 2011 में चिन्मय सागर जी महाराज। उसके बाद माली पुजारी यहाँ पर रख दिया गया था 98 के बाद। तो 2011 में चिन्मय सागर जी महाराज आते हैं, जंगल वाली बाबा। तो पंचराई जी नज़दीकी क्षेत्र है 28 किलोमीटर। तो हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं
और 6, 7, 8, 10 लोग ले जाते हैं प्रतिमा जी को। वो पंचकरण होने के बाद ले आते हैं। तो रात्रि का टाइम था तो हम लोग वहाँ पर बरामदे में विराजमान करते थे क्योंकि वही स्थान था ढका हुआ। सभी आते हैं, अभिषेक वगैरह करते हैं। पूर्णतः 84 से 150-200 लोग आते हैं। भगवान का अभिषेक करने के बाद जब प्रतिमा जी को उठाते हैं तो प्रतिमा जी हिलती भी नहीं, उठाना तो बात है। सब कुछ किया, आखिरी में हार गए। पूज्य गुरुदेव के पास गए, पूरा घटनाक्रम बताया, लेकर आते हैं। पूज्य गुरुदेव 2 घंटे की साधना करते हैं, कहते उठाइए प्रतिमा जी को। महाराज जी से निवेदन किया, सब कुछ महाराज जी आते हैं। और जैसे ही प्रतिमा जी को अंदर ले जा रहे थे तो विशेषता ये समझ लो, गेटों की चौड़ाई क्या है 2 अंगुल, प्रतिमा जी की चौड़ाई क्या है 4 अंगुल, और व्यक्तियों ने पकड़ा तो क्या हो गई 6 अंगुल। सूर्य मंत्र के बाद प्रतिमा जी को आड़ा तिरछा नहीं किया, एक राजा सीधा ही चलता है। तो जैसे ही प्रतिमा जी को उठाते हैं और महाराज जी कहते हैं उठा के ले जाइए अंदर विराजमान कीजिए। तो एक दैविक क्रिया होती है, ना व्यक्ति टच होते हैं गेटों से, ना प्रतिमा जी टच होती है, सीधी की सीधी अंदर पहुंच जाती है प्रतिमा जी। जैसे ही पहुंचती है अपने आप एक स्थान ले लेती है। जैसे ही स्थान लेती है अपने आप अभिषेक की धारा और केसर की वृष्टि होने लगती है। महाराज से पूछा महाराज जी ये क्या है? तब महाराज जी कहते हैं महाअस्य है, जो हजारों सालों से देवी देवता रक्षा कर रहे हैं जिनेंद्र भगवान की। उन्होंने अपन से पहले अभिषेक किया, केसर वृष्टि की। ऐसे बड़े बाबा के समुद्र पूज्य गुरुदेव आए तो भाई भी बोल के आए थे, मैंने बताया 1-2 दिन की, लेकिन भगवान को देख करके कहते हैं एनर्जी ऊर्जा में भविष्य की प्रसन्न प्रतिमा जो कि गोलाकुंची में विराजमान है। और पूज्य गुरुदेव यहाँ पर ऐसी आराधना करते हैं, ऐसी साधना होती है कि 30 क्षेत्र गोलाकुंची पर पूज्य गुरुदेव लगातार 48 दिन तक साधना करते हैं। इस तीर्थ पर यात्रियों के ठहरने के लिए बहुत सुंदर और व्यवस्थित यात्री निवास बने हुए हैं, जहां एसी कमरे मात्र 1000 रुपये में मिल जाते हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। कमरे में अलमारी, अटैच वॉशरूम्स आदि की सुविधाएं भी मिल जाती हैं। यहाँ एक नई बड़ी भोजनशाला का निर्माण भी किया गया है, जहां पर कई यात्री आराम से बैठकर भोजन कर सकते हैं। यहाँ शुद्ध व सात्विक भोजन की व्यवस्था है, जो निश्चित ही आपको पसंद आएगा। यात्रियों के एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने के लिए यहाँ पर बैटरी कार की व्यवस्था भी है। यहाँ साधु संतों के ठहरने के लिए आकर्षक कुटिया बनी हुई हैं, जिनमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। यहाँ पर कृत्रिम सरोवर का निर्माण भी किया गया है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आकर बोटिंग भी कर सकते हैं। हमने भी यहाँ शाम को बोटिंग का आनंद लिया। बोले आदिनाथ भगवान की। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं बं हम शं तं पं वं बं 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 हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्राव द्रवे नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रं ओम पापं खंडे खंडे जय जय दर्दे पच पच पाचे पाचे ओम नमो रं झं झीं छीं हं सं झं बं हयः स छं छीं छुं छे छु छुं चा छीं रां ह्रीं ब्रूं रे रुं द्रां द्रां दीं द्राव द्रवे नमोते भगवते शिवते ठाठा अस्माकं परम पूज्याचार्य शांति ज्ञान विद्या सगर ब्रह्मचर्याचार्य भगवान
इस धाम में भव्यता और दिव्यता का संगम हो रहा है। यहाँ एक मनमोहक बड़े मंदिर जी का निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ पर हमने भगवान श्री आदिनाथ स्वामी जी के विशाल प्रतिमा के दर्शन किए। भविष्य में यहाँ पुराने मंदिर जी की प्राचीन प्रतिमाएं भी विराजमान की जाएंगी। यह मंदिर अनोखी कला का प्रतीक अपनी अनुपम सुंदरता से आपका मन मोह लेगा। सात्विक जीवन का अनुभव लेने के लिए सपरिवार आएं और यहाँ हर पल शुद्धता और साधना की सुगंध का अनुभव करें। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।